Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pamar. We are studying here about company account and the chapter we were studying about is issue of shares. And in this chapter our next topic is preparation of cash book या फिर आप इसको बोल सकते हो यूज़ ऑफ कैश बुक। अब यूज़ ऑफ कैश बुक का क्या मतलब है कि देखो अभी तक हमने जितनी भी एंट्रीज़ की हम सारी की सारी एंट्रीज़ जर्नल में ही करते हैं, चाहे वो आपकी बैंक से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी आप कोई भी कॉल ड्यू करने से रिलेटेड हो या फिर आपकी कोई भी कॉल रिसीव होने से रिलेटेड हो। सारी की सारी एंट्रीज़ हमने जर्नल में ही की थी। प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक में आपको जो आपकी एंट्रीज़ कैश या बैंक से रिलेटेड हैं उसके लिए आपको कैश बुक बनानी पड़ेगी और उसके अलावा जो एंट्रीज आपकी होंगी उनको आप जर्नल में ही करोगे। कैश बुक में आपको यहाँ पे सिर्फ बैंक कॉलम प्रिपेयर करना है, बाकी और कॉलम नहीं डालने, क्योंकि कैश बुक आपकी 3 टाइप्स की होती है। हमने ये स्टडी किया था 11th क्लास में। सिंगल कॉलम कैश बुक होती है जहाँ पे सिर्फ कैश का कॉलम होता है। डबल कॉलम में आपका कैश और बैंक दोनों कॉलम होते हैं। एक आपकी पैटी कैश बुक होती है जो आपके छोटे मोटे खर्चों के लिए बनाई जाती है। तो यहाँ पे हम डबल कॉलम वाली कैश बुक बनाएंगे जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम बनाओगे, कैश कॉलम आपको नहीं बनाना है। ठीक है, तो एक तरह से इसको आप सिंगल कॉलम कैश बुक ही बोल सकते हो कि आपको एक ही कॉलम बनाना है बैंक कॉलम, बट इसका नाम आप डालोगे कैश बुक। ठीक है, तो इसमें आपको 2 चीज़ें करनी है। कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जितने भी आपके कैश ट्रांजैक्शन होंगे वो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। और अगर आपके नॉन कैश ट्रांजैक्शन होंगे उनको आप डालोगे जर्नल में। ठीक है, तो अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट, ये हमारा एग्जाम्पल है। ग्रांड लिमिटेड ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन फॉलोइंग टर्म्स: ₹3 to be paid on application, ₹3 to be paid on allotment and ₹4 to be paid in 2 months after allotment. Applications were received for 90,000 shares and allotment was made on 1st May 2018. All the money due to allotment was received by 15th May 2018. Call was duly made, but a shareholder holding 1500 shares failed to pay the call money. Pass entries in cash book and journal of the company. देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कंपनी ने आपके 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं और आपको सिर्फ 90,000 का सब्सक्रिप्शन मिला है। मतलब ये आपका कौन सा वाला टॉपिक हो जाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो हमें सारी की सारी एंट्रीज 90,000 से करनी है, ना कि 1 लाख से, बिकॉज हमें सिर्फ 90,000 का ही हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। और यहाँ पे आपको कैश बुक बनानी है। ठीक है, कैश बुक का सिर्फ आप बैंक कॉलम मेंटेन करोगे और आपको जो एंट्रीज नॉन कैश ट्रांजैक्शंस जो भी होंगे वो आपको जर्नल में उनकी एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले जो आपकी एंट्री होती है वो होगी आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। वो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पे आपका बैंक डेबिट हो रहा है, तो ये एंट्री हम कहाँ करेंगे, ये एंट्री करेंगे हमारी कैश बुक में, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अमाउंट यहाँ पे आपका आ जाएगा 90,000 इंटू 3, बिकॉज आपके 3 रुपीज़ ये आपकी एप्लीकेशन पे ड्यू होने हैं। ठीक है, तो 90,000 इंटू 3 ये आपका हो जाएगा 2,70,000 रुपीज़। उसके बाद सेकेंड एंट्री हमारी होती है एप्लीकेशन मनी जो आपका आया उसको हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। एंट्री क्या हो जाती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें आपका बैंक कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा, तो हम ये एंट्री कहाँ डालेंगे, जर्नल में। ये एंट्री आप जर्नल में कर दोगे। एंट्री आपकी हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट आपका सेम आएगा, जितने आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है वो पूरा का पूरा आप अपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दोगे। ठीक है, देन सेकेंड एंट्री हमारी होती है अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री आपकी जर्नल में ही होगी। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
तो आपकी अलॉटमेंट जो है वो भी आपकी 3 रुपीज़ की ही है, तो ये भी आपकी सेम अमाउंट से ही एंट्री हो जाएगी 2,70,000 एंड 2,70,000। अब देखो अलॉटमेंट आपको पूरा का पूरा रिसीव हो गया है, तो अलॉटमेंट रिसीव करने के लिए एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये एंट्री की पोस्टिंग आप यहाँ पे करोगे, टू शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट आ जाएगा आपका 2,70,000 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब थर्ड एंट्री आप करोगे अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो आपने 2 मंथ के बाद की है उसको ड्यू करने की एंट्री। तो एंट्री आपकी हो जाएगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट आपका जाएगा यहाँ पे 4 रुपीज़ की है, तो 90,000 शेयर्स इंटू 4 रुपीज़ आपका हो जाएगा 3,60,000। और अब क्या हुआ है कि आपके एक शेयर होल्डर जिसके पास 1500 शेयर्स थे उसने आपकी कॉल मनी नहीं दी। तो देखो 1500 के हिसाब से हमारे 4 रुपीज़ ड्यू होंगे, यानी कि 6,000 रुपीज़ जो होते हैं वो हमारे ड्यू होंगे। अब यहाँ पे 3,60,000 में से आपको 6,000 रुपीज़ माइनस करने हैं, तो 3,54,000 रुपीज़ हमें रिसीव होंगे हमारी कॉल के नाम के। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो इसकी पोस्टिंग हम कहाँ करेंगे, अपनी कैश बुक में। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 6,000 लेस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3,54,000। बस अब कोई और एंट्री नहीं करनी, अब हमें अपना बैंक कॉलम का बैलेंस निकाल देना है। तो यहाँ पे हम टोटल करेंगे, टोटल आपका बनता है 8,94,000 और इसी को यहाँ पे आप बैलेंस लेकर चले जाओगे बाय बैलेंस CD के नाम से 8,94,000 और यहाँ पे आपका ये भी आ जाएगा 8,94,000 एंड आपकी दोनों साइड का टोटल इक्वल आपका अकाउंट क्लोज। उसके बाद इस बैलेंस को हमें आगे लाना होता है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस हम आगे ले आएंगे 8,94,000 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से हमें प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक करनी पड़ती है कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि आपको सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैश बुक में करनी है तो उसको आप इस तरीके से करोगे। ठीक है, एंड स्टूडेंट प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक के बाद हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है जो है फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो फॉरफीचर का क्या मतलब होता है कि देखो जिन शेयर होल्डर ने आपके पैसे नहीं दिए, क्योंकि हम कॉल्स इन एरियर कर चुके हैं, बहुत से शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो आपकी अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाते, आपकी कॉल मनी नहीं दे पाते, तो अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी का काम क्या होता है कि वो पहले उसको नोटिस पीरियड भेजेगी, नोटिस भेजेगी कि 14 डेज़ के अंदर आप हमारी कॉल या अलॉटमेंट जो भी है उसकी पेमेंट कर दो। लेकिन उसके बाद भी अगर शेयर होल्डर आपकी पेमेंट नहीं करता है तो कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लेती है। ठीक है, जितना अमाउंट हमें मिल जाता है वो सारा का सारा कंपनी फॉरफीट कर लेती है और साथ में अपने शेयर्स भी उस शेयर होल्डर से वापस ले लेती है। ठीक है, और फिर उन्हीं शेयर्स को जो हमने फॉरफीट किए उनको वापस से री इशू कर दिया जाता है। तो अगर आपने इशू एट पार किए हुए हैं और फिर आप अपने शेयर्स फॉरफीट कर रहे हो तो उसके लिए आपको एंट्री करनी होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे आपको कितना अमाउंट लेना है, आपको अपनी कॉल्ड अप कैपिटल लेनी है कि आपने अभी तक कितना पैसा, कितनी कॉल अपनी मंगा ली थी। जैसे सपोज आपका 10 रुपीज़ का शेयर है, आप सिर्फ 8 रुपीज़ ही अभी तक आपने मंगाए हैं और एक शेयर होल्डर ने आपकी अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी, तो यहाँ पे आप शेयर कैपिटल 8 रुपीज़ के हिसाब से दिखाओगे, ना कि 10 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी कॉल्ड अप पेड अप कैपिटल चेक करनी ज़रूरी होती है कि अभी तक आपने कितनी मंगा ली थी। कॉल्ड अप पेड अप का मीनिंग मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जब हमने इसी चैप्टर की थ्योरी पोर्शन किया था उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में वो पैसा हम डालेंगे जो हमें नहीं रिसीव हुआ है। अलॉटमेंट मतलब जो आपको रिसीव नहीं हुई है उनको आप उसी नाम से डालोगे। जैसे कि अलॉटमेंट नहीं मिली तो अलॉटमेंट, कॉल नहीं मिली तो कॉल, एप्लीकेशन तो मिल ही जाएगा क्योंकि जब तक एप्लीकेशन नहीं मिलेगा तब तक आप अपने शेयर्स अलॉट नहीं करते हो। तो एप्लीकेशन तो आपको सभी शेयर होल्डर का मिल जाता है, उसके बाद का होता है कि आपको अलॉटमेंट ना मिले, कॉल ना मिले। ठीक है, तो जो आपको रिसीव नहीं हुआ है उसकी एंट्री आपको उसी नाम से डालनी है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल, और जितना अमाउंट आपको रिसीव हो चुका है वो आप डालोगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट के नाम से।
ठीक है। और ये जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का ये जो बैलेंस है, अगर आप इनको री इशू नहीं करते हो तो ये वाला बैलेंस आपको अपनी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में ऐड करके दिखाना होता है, क्योंकि ये एक तरह से आपका एक्सेस इनकम आपको हो गया। देखो आपके शेयर्स भी आपके पास वापस आ गए और आपने जितना पैसा आपको मिला उतना आपने अपने पास रख लिया और उन्हीं शेयर्स को आप फिर से री इशू कर सकते हो। तो ये जो फॉरफीचर वाला अमाउंट है ये आपका एक एक्सेस आपकी इनकम हो गई ना, तो इसको हम शेयर कैपिटल में ऐड करके दिखाएंगे, ऐड शेयर फॉरफीचर अकाउंट के नाम से, ठीक है। अगर आप इशू एट प्रीमियम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको दो चीज़ चेक करनी पड़ेंगी कि प्रीमियम आपका रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपको प्रीमियम रिसीव हो गया है तो उसकी तो आपको कोई सेपरेट एंट्री नहीं करनी, उसके लिए फिर आपकी सेम इशू एट पार वाली एंट्री ही आप करोगे कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो नहीं मिली है वो कॉल और टू शेयर फॉरफीचर। इसके अपोजिट अगर आपका प्रीमियम आपने ड्यू कर दिया था लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ है तो आपको ये एंट्री करनी होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू शेयर कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। आप यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में भी अपना प्रीमियम इंक्लूड करोगे और शेयर अलॉटमेंट में भी विद प्रीमियम आप एंट्री करोगे। सिर्फ अलॉटमेंट की कॉल नहीं दिखाओगे, यहाँ पे आपको प्रीमियम भी दिखाना होता है, ठीक है। और फिर जो शेयर आपने फॉरफिट किए, चाहे वो इशू एट पार हो चाहे वो इशू एट प्रीमियम हो, उनको आप फिर से री इशू कर सकते हो। तो री इशू की एंट्री आपकी होती है, अगर आप एट पार इशू कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर आप एट प्रीमियम कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अगर आप डिस्काउंट पे कर रहे हो, देखो हम लोग इशू नहीं करते हैं डिस्काउंट पे, बट आप री इशू कर सकते हो अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे। उसके लिए एंट्री करनी होती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे जो शेयर फॉरफीचर है यहाँ पे आपको अपना डिस्काउंट डालना होता है और ये डिस्काउंट आप कहाँ से राइट ऑफ करोगे, इस शेयर फॉरफीचर के अमाउंट से। मतलब आप जितना पैसा आपने उनका फॉरफीट कर चुके हो उसी में से ही आप डिस्काउंट दोगे, आप अपनी जेब से कोई डिस्काउंट भी अपने शेयर होल्डर को नहीं पे करोगे, ठीक है। मतलब जैसे सपोज आपका शेयर फॉरफीचर का अमाउंट आपका बन रहा है 1000 और आपका जो शेयर फॉरफीचर आप डिस्काउंट जो दे रहे हो वो आप दे रहे हो 800 का, तो जो 800 आप इस 1000 से ही राइट ऑफ करोगे, आप अलग से नहीं पे करोगे, ठीक है। और फिर बाद में जो आपका 200 रुपीज़ जो बैलेंस बचा शेयर फॉरफीचर का वो आप अपने शेयर कैपिटल में ऐड करके शो करोगे। इस तरीके से हमें एंट्रीज करनी होती हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अभी इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हमारे हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं, इशू एट पार हुआ है या इशू एट प्रीमियम हुआ है, इशू करते टाइम आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ था, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं और उसी हिसाब से ही हम अपने शेयर्स को फॉरफिट करते हैं, देन री इशू करते हैं, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि आपको ये फॉरफीचर और री इशू वाला पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आप अच्छे से समझना, ठीक है। एंड प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक वाला टॉपिक आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।